आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि जब हम अपनी शख्सियत की बात करते हैं, हम अपने अमाल की बात करते हैं, हम अपने रवैयों की बात करते हैं, तो किस तरह से जो सूटेबल हमारे पास टाइम होता है रमज़ान का, उसको हम अपने डीड्स के साथ, अपने अमाल के साथ रिलेट कर सकते हैं और कैसे हम अपने अंदर जो मुस्बत तब्दीलियाँ हैं, वो लेकर आ सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ या जिनको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले बहुत सारे मसाइल में हम आपकी रहनुमाई करते हैं और आपको एक बेहतर और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अक्सर हमने ये देखा है कि लोग हमारे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि रमज़ान में किस तरह से हम अपनी डीड्स को, हम अपने अमाल को जो है, हम अपने बिहेवियर्स को बेहतर कर सकते हैं, जिसके साथ हमारी एक पर्सनैलिटी शेप हो या हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो। तो इसमें मैं सबसे पहले जो ज़िक्र करना चाहूँगी वो ये है कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें एक गाइडलाइन दे रहा होता है, वो हमें एक डायरेक्शन दे रहा होता है, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं और बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि साइकोलॉजी ने बहुत बाद में जो है वो लेकर आए और रिलीजन ने हमें पहले दिया, जो कि आपकी जज़ा और सज़ा का है कि अगर हमारे अमाल अच्छे होते हैं, अगर हमारी डीड्स अच्छी होती है, अगर हमारी नीयत अच्छी होती है, तो हमें उसके बदले में नवाजा जाता है, हमें उसके बदले में जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती है। और अगर हमारे डीड्स, हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, तो उसकी हमें कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलती है। और यही कॉन्सेप्ट अगर मैं साइकोलॉजी में देखूँ तो वो हमारे बिहेवियरिज्म में आया कि हर अच्छे बिहेवियर के लिए हमें रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है और हर बुरे बिहेवियर के लिए हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट मिलती है। तो रीइंफोर्समेंट का सिस्टम जो होता है वो हमें हमारे बिहेवियर्स चेंज करने में मदद करता है। तो इसी तरह मैं अगर रमज़ान की बात करूँ तो रमज़ान एक बहुत अच्छा आपके पास महीना होता है, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। और उसमें पहली चीज़ यही है कि आप अपने अमाल को, अपनी डीड्स को, अपने बिहेवियर्स को बेहतर करें। जो भी काम आप करें ज़िंदगी में उसको सोच समझ कर करें, उसके ऊपर पूरा इन्वेस्ट करें कि इस काम करने के मुझे फ़ायदे क्या है और इसके नुकसानात क्या है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अगर आपके किसी वर्ड से, आपके किसी रिएक्शन से, आपके किसी बिहेवियर से दूसरे लोग मुतासर होते हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है या उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस रमज़ान में अपने साथ कुछ सेल्फ़ कमिटमेंट्स करें कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव वे में चेंज करेंगे, आप अपने बिहेवियर्स को, अपने रवैयों को, अपनी सोच को तब्दील करेंगे। 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक चीज़ आ जाती है कि हमेशा अपने कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड में रखें। जैसे कि ज़िक्र मैंने रीइंफोर्समेंट का किया है या सज़ा का किया है, जज़ा का किया है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सेल्फ़ एनालिसिस किया करें। और रमज़ान एक बहुत अच्छा महीना है जिसमें आप अपना तज़किया नफ्स कर सकते हैं, जिससे आपको खुद बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं इसमें शेयर करना चाहूँगी वो आपके कंट्रीब्यूशन है कि हम सोसाइटी में किस तरह से, हम अपनी फैमिली में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। हमेशा अपने माइंड में एक थॉट रखें कि जहाँ पर भी आप अपने रोल्स में हैं, अपने किरदार में हैं, वो आपका घर है, आपके काम है, आपकी इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर कोशिश किया करें कि हमेशा कुछ कंट्रीब्यूट करें, हमेशा कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि आपको लोग एक अच्छे अंदाज से आपके बाद याद करें और आपकी तारीफ़ करें, जिससे आपका एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी जो है वो बिल्ड होता है। तो इन चीज़ों को इस रमज़ान ख़ास तौर पर फोकस करके चले, ताकि आप अपने अंदर जो है वो पॉजिटिव चेंजेस लाएं और अपने अमाल को, अपनी शख्सियत को भरपूर तरीके से जो है वो निखार सके और एक अच्छी तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी भी किस्म के ज़हनी मसले में से गुजर रहे हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ऑनलाइन या इन पर्सन अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे साथ बुक करवा सकते हैं।